समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक समृद्ध गांव में एक अत्यधिक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम मंगत था। मंगत कोई कामकाज नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन मंगत गांव की एक सुंदर लड़की चांदनी के पीछे पड़ गया। एक बार अगर तुमने फिर से मेरा रास्ता रोका ना मंगत, तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चांदनी, तुम बेवजह गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने देखना छोड़ो और निकलो यहाँ से। बड़ा आया शादी रचाने वाला। इतना बोलकर चांदनी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी मंगत का जिगरी दोस्त सोमेश वहां से गुजर रहा था। अरे मंगत भाई, यह चांदनी तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी बात मानो तो तुम उस लड़की से दूर ही रहो। गांव वाले कहते हैं कि चांदनी के ऊपर किसी भयानक डायन का साया है। वह आधी रात को अकेले वीराने में घूमती है और कुछ लोगों ने तो उसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। चांदनी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना बोलकर मंगत अकड़ता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। माँ, माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी शादी किसी सुंदर सी लड़की से करवा दो ना। तभी उसके पिता कमरे में दाखिल हुए और कड़क आवाज में बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और अरमान है तो वो भी बता दो। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ कमा रहे हैं और एक तू है जो पूरा दिन आवारागर्दी करता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। भला तुझ जैसे निक्कमों को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धंधा करके 4 पैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। पति की ओर देखकर, अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे चांदनी बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है बेटा, मैं कल ही चांदनी के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। अगले दिन मंगत की लालची माँ धन दौलत के घमंड में चूर होकर चांदनी के गरीब माता पिता के घर रिश्ता लेकर पहुंची। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम ठहरे गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी लड़की का रिश्ता मेरे इतने बड़े घराने में हो रहा है, बस तुम अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह वापस लौट आई। अगले ही दिन धूमधाम से चांदनी और मंगत का विवाह हो गया। मंगत इतनी सुंदर पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था। शादी की पहली ही रात जब पूरा घर सो रहा था, तब चांदनी चुपके से उठी और घर का मुख्य दरवाजा खोलकर जंगल के सन्नाटे में ओझल हो गई। सोमेश को चांदनी पर पहले से ही शक था, इसीलिए वह उस पर नजर रखे हुए था। अरे, यह भाभी इतनी रात गए अकेले कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। अरे बाप रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, यह तो कोई साया है। सोमेश दबे पांव चांदनी के पीछे चलने लगा। चलते चलते अचानक सोमेश की नजर चांदनी के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पलक झपकते ही पीछे की तरफ मुड़ गए। तभी देखते ही देखते चांदनी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और एक काली गुफा के अंदर घुस गई। सोमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह भी हिम्मत जुटाकर गुफा के मुहाने पर छिप गया। ए हैवान के देवता, मैं आपको 9 इंसानों की बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। मुझे अभी के अभी यह सारी बात मंगत को बतानी होगी। सोमेश वहां से उल्टे पांव भागा और सीधा मंगत के घर पहुंचकर उसकी खिड़की खटखटाने लगा। मंगत भाई, उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जल्दी बाहर आओ। भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी इंसान नहीं चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया।
मुझे लगता है सोमेश तेरा दिमाग फिर गया है जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा, तो यह बताओ कि क्या चांदनी इस वक्त घर पर है? तभी पीछे से चांदनी मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। क्या हुआ सोमेश भैया, इतनी रात गई कैसे आना हुआ? कुछ सोमेश नहीं भाभी चांदनी को जी, घर में देखकर मैं तो बस हक्का-बक्का यहाँ रह से गुजर रहा था तो सोचा मंगत से मिलता चलूं। इतना बोलकर सोमेश वहां से दुम दबाकर भाग निकला। अजी, क्या हुआ? आपका ये दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह होते ही मंगत की माँ चिल्लाने लगी क्योंकि चांदनी दोपहर तक सोई हुई थी। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। सेठानी के चिल्लाने से चांदनी की नींद खुली और वह गुस्से से लाल हो गई। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। चांदनी कमरे से बाहर आई और सास पर चीखने लगी। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए, तेरी इतनी हिम्मत? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर ले। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जैसे ही सासू माँ आगे बढ़ी, चांदनी ने झपटकर उसके बाल पकड़ ली और उसे पीटना शुरू कर दिया। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? मंगत, ओ मंगत, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा, वरना ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। चीख पुकार सुनकर मंगत भागता हुआ आया और यह नजारा देखकर भौंचक्का रह गया। हे चांदनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। चांदनी ने सास को झटका देकर छोड़ दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मेरी धुनाई कर दी। परेशान होकर मंगत घर से बाहर निकल गया, जहां रास्ते में उसे सोमेश मिला। क्या हुआ मंगत भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी कौन है? मजाक मत कर यार सोमेश, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह तो चांदनी ने हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर मारपीट की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। एक बहुत आसान रास्ता है। अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत दिख जाएगी। अपनी पत्नी को रिझाने के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंचा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चांदनी गजरा देखकर खुश हो गई और उसे अपने बालों में लगाने के लिए बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। मंगत भी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही चांदनी ने खुद को शीशे में देखा, आईने में उसका रूप एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गया। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। सोमेश भाई, मुझे बचाओ। अरे वाह, अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत पता चल गई। वैसे भी आज रात को मैं तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। सोमेश भाई, मुझे बचाओ। मंगत अपनी जान बचाकर सीधा सोमेश के घर की तरफ भागा और दरवाजा पीटने लगा। सोमेश भाई, जल्दी दरवाजा खोलो और बंद कर लो। तुम सही कहती थी, चांदनी तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी, मुझे लगता है आपका यह दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। इसे अभी घर से बाहर निकालो, वरना वह चुड़ैल यहाँ पहुँच जाएगी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे। चीमा भाई, मेरा मतलब सोमेश भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना। भुगतने दो इसे। अजी, मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा। इसे अभी घर से बाहर निकालो, वरना वो चुड़ैल यहाँ पहुंच जाएगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मरा तो तुम सबको साथ लेकर मरूंगा। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मैं जा रहा हूं। जैसे ही मंगत जाने लगा, सोमेश का जमीर जाग उठा। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पत्नी से, राधा, तुम अंदर बच्चों के पास जाओ। अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो दुनिया कभी दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। लेकिन सोमेश, हम दोनों मिलकर भी उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूं जिसके सामने यह चुड़ैल एक पल भी नहीं टिक पाएगी। सोमेश तुरंत घर के मंदिर की ओर भागा और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे महाबली हनुमान, आपके बिना हम इस असुरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से बुराई का अंत करने के लिए हमारे साथ चलिए। सोमेश मंदिर से गदा और हनुमान जी का चित्र लेकर बाहर आया और दरवाजा खोल दिया। सामने भयानक रूप धारण किए चुड़ैल खड़ी थी। हमारे साथ चलिए, हम अकेले नहीं हैं चुड़ैल। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जैसे ही सोमेश ने महाबली हनुमान का नाम लेकर पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और चुड़ैल पर जा गिरा। अरे मर गई रे। हे महाबली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी इंसान को नहीं सताऊंगी। देखते ही देखते वह चुड़ैल अग्नि की लपटों में घिरकर भस्म हो गई और राख में बदल गई।